जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर एक जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो जिंदा खुदा हमारा है, हालेलुया। वो जीवंत परमेश्वर अपना है। कितने जन विश्वास करता है? हालेलुया। अपना देवांत देव है, हालेलुया। वो जीवंत देव परमेश्वर है। याद आहे आपण महिमा करूया, त्याची स्तुती करूया, हालेलुया। आपले लहान मुलं आहेत ना, मोबाईल घेऊन बसू नका, आपण परमेश्वराच्या भवनामध्ये आहोत, है ना? तर त्यांना परमेश्वराची आराधना करायला सांगा, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की महिमा करें। देवाचा देव तो जीवंत देव हा, देवाचा देव तो जीवंत देव हा, स्वर्गाचा राजा येशू माझा, स्वर्गाचा राजा येशू माझा, आला रे आला, आला रे आला, आला रे आला येशू माझा, आला रे आला येशू माझा, देवाची
येशूने केली गुणाची माफी येशूने केली नवजीवन येशूने दिले नवजीवन येशूने दिले गुणाची माफी येशूने केली गुणाची माफी येशूने केली नवजीवन येशूने दिले नवजीवन येशूने दिले आभारी रे ओ तुम्ही आभारी रे ओ सब आभारी रे आभारी मानतो येशूला ओ आम्ही आभारी रे आभारी रे आभारी मानतो येशूला आभारी 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 आम्ही आभारी रे लय भारी रे आभारी मानतो येशूला ओ आम्ही आभारी रे लय भारी रे आभारी मानतो येशूला ओ आम्ही आभारी रे लय भारी रे आभारी मानतो येशूला ओ आम्ही आभारी रे लय भारी रे आभारी मानतो येशूला आभारी 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 रे आभारी रे आभारी मानतो येशूला ओ आम्ही आभारी रे आभारी रे आभारी मानतो येशूला हालेलुया दो टाळ्या परमेश्वरासाठी खरंच परमेश्वर आपल्यामध्ये आहे हालेलुया या आपण या समयी परमेश्वरच्या आराधनेमध्ये आहे. कारण परमेश्वर आपल्यामध्ये आहे परमेश्वरचं सामर्थ्य आपल्यामध्ये आहे आपण एकमेकांशी नका बोलो हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे हम परमेश्वर की आराधना में हैं इस समय उस परमेश्वर की महान थैंक यू लॉर्ड थैंक यू जीसस थैंक यू क्योंकि उसका वचन कहता है जहां कहीं मेरे नाम से तुम इकट्ठा होते तुम्हारे बीच में मैं होता हूं। तुम जब पुकारते हो मैं तुम्हें सुनता हूं ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है इस आराधना में आज परमेश्वर को पुकारो इस आराधना में परमेश्वर को पुकारो अगर आप किस चीज को लेकर आज आए हैं कि परमेश्वर आज मेरी ये प्रार्थना है इस आराधना में परमेश्वर का वचन कहता है आराधना में छुटकारा है तो आराधना में वो महान छुटकारा है उस आराधना में भाग लो हम यहाँ वहाँ नहीं देखेंगे हम यहाँ वहाँ नहीं ताकेंगे क्योंकि परमेश्वर आज हमारे बीच में है आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना मिलकर गाएंगे आराधना 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 तेरी आराधना
तेरी आराधना अपने चरणों विच यीशु सानू दे दे तू बना सारा जगत का सजदा तेरी आराधना अपने चरणों विच यीशु दे दे तू बना सारा जगत का सजदा तेरी आराधना मैं गुलाब के जैसे उड़ता ही जाऊंगा तेरी महिमा कर करके तेरे मन में पाऊंगा मैं गुलाब के जैसे उड़ता ही जाऊंगा तेरी महिमा कर करके तेरे मन में पाऊंगा आराधना तेरी आराधना तेरी आराधना मैं गुलाब के जैसे उड़ता ही जाऊंगा तेरी महिमा कर करके मैं बल में पाऊंगा मैं गुलाब के जैसे उड़ता ही जाऊंगा तेरी महिमा कर करके मैं बल में पाऊंगा अपना करके Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद यीशु। मैंने ढूंढा ये सारा जहां तेरे जैसा ना कोई मिला मैंने ढूंढा ये सारा जहां तेरे जैसा ना कोई मिला जैसे तूने किया है क्षमा तेरे जैसा ना कोई मिला जैसे तूने किया है क्षमा
दुनिया के आगे तुम्हारी बहुत थी आंसू के बिना मिला मुझको कुछ भी तुझको मिला मैंने तो तुझको जाना जब तेरे आगे जो मैंने दुआ दी तुझको मिला जब मैं तब तुझको जाना तब तेरे आगे जो मैंने दुआ दी ओ तूने सुन ली है मेरी दुआ ओ तेरे जैसा ना कोई मिला तूने सुन ली है मेरी दुआ तेरे जैसा ना कोई मिला मैंने ढूंढा ये सारा जहां तेरे जैसा ना कोई मिला जैसे तूने किया है क्षमा तेरे जैसा ना कोई मिला जैसे तूने किया है क्षमा तेरे जैसा ना कोई मिला हसरत को पूरी तूने किया है जो मैंने मांगा वो तूने दिया है हसरत को पूरी तूने किया है जो मैंने मांगा वो तूने दिया है देखे सुकून मेरी जिंदगी को तूने मेरा हर एक बोझ तूने लिया है देखे सुकून मेरी जिंदगी को तूने मेरा हर एक बोझ तूने लिया है ओ मेरी खुशियों की तू है वजह तेरे जैसा ना कोई मिला ओ मेरी खुशियों की तू है वजह तेरे जैसा ना कोई मिला मैंने ढूंढा ये सारा जहां तेरे जैसा ना कोई मिला मैंने ढूंढा ये सारा जहां तेरे जैसा ना कोई मिला जैसे तूने किया है क्षमा तेरे जैसा ना कोई मिला धन्यवाद पिता परमेश्वर धन्यवाद यीशु समय आराधना का है करें परमेश्वर के साथ एक मन होने का अपने मनों को तैयार करें यहोवा देखे करें दंडवत करें इस समय। दंडवत करने का समय है जैसे अब्राहम इसहाक को लेकर पहाड़ पे गया पहाड़ पे जाने से पहले उसने कहा कि हम दंडवत करके आते हैं और हम देखते कि उसने जय को पाया वैसे कली से हम भी दंडवत करेंगे समय आराधना परमेश्वर को पुकारेंगे तू ही जीवित परमेश्वर तू ही जीवित परमेश्वर है धन्यवाद यीशु नमो नमो पिता नमो नमो पुत्र नमो नमो आत्मा नमो नमो पिता नमो नमो पुत्र नमो नमो
हालेलुया नमो नमो आत्मा नमो नमो सभी एक साथ नमो 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 महाराजाधिराजा नमो नमो महाराजाधिराजा नमो नमो महाराजाधिराजा नमो नमो महाराजाधिराजा नमो 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 आत्मा नमो 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 महाराजाधिराजा नमो नमो महाराजाधिराजा नमो नमो महाराजाधिराजा नमो नमो महाराजाधिराजा नमो नमो पिता नमो नमो पुत्र नमो नमो आत्मा नमो नमो पिता नमो नमो पुत्र नमो नमो दयावंत कृपावंत बस तू है सिंहासन पर अंत सभी दयावंत कृपावंत बस तू ही सिंहासन पर अनंत ओ नमो नमो पिता नमो नमो पुत्र नमो नमो आत्मा नमो नमो पिता नमो नमो पुत्र नमो नमो आत्मा धन्यवाद यीशु मसीह तारीफ करेंगे परमेश्वर की स्तुति करेंगे धन्यवाद यीशु धन्यवाद पवित्र आत्मा आपको जो यहाँ पे है पिता परमेश्वर आपने स्तुति आराधना को ग्रहण किया है पिता परमेश्वर आपको कोटि कोटि धन्यवाद यीशु मसीह धन्यवाद यीशु मसीह धन्यवाद पिता परमेश्वर आगे का सारा समय यीशु मसीह आपके हाथों में सौंपते हैं पवित्र आत्मा आप अगुवाई करें ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं आमीन आपको बात करें ये मेरी बाइबल है ये मेरी बाइबल है मैं इस पर विश्वास रखता हूँ मैं इस पर विश्वास रखता हूँ परमेश्वर का वचन परमेश्वर का वचन जो मेरे लिए लिखा हुआ है मेरे लिए लिखा हुआ है मेरे जीवन में वैसा ही हो रहा है परमेश्वर का वचन मेरे जीवन को बदल रहा है पवित्र कर रहा है धन्यवाद इस वचन के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन आइए तालियां बजाएंगे उत्पत्ति की किताब उसका 3रा अध्याय और 1 से कोई भी जोर से पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब उसका 3रा अध्याय और 1 से आगे पढ़ेंगे मैंने जो पशु बनाए थे उन सब में सर्पदूत था उसने स्त्री से कहा क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना स्त्री ने सर्प से कहा इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना नहीं तो मर जाओगे तब सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय न मरोगे वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे और
का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ कर लंगोट बना ली। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हम लोग पति और पत्नी के बारे में सीखते हैं। हालेलुया। इसके बारे में पति और पत्नी, जिनका नाम क्या था? आदम और हवा। हालेलुया। आप सब जानते हैं, बहुत बार आपने आदम और हवा के बारे में कहानियां सुनी है, वचन सुना है। फिर से हम लोग यहाँ इस वचन से कुछ सीखेंगे कि परमेश्वर आज हमसे क्या बात करना चाहता है, क्या बोलना चाहता है और क्या सिखाना चाहता है परमेश्वर। हालेलुया। सभी जन सीखना चाहते हैं? हालेलुया। सीखना चाहते हैं सभी जन? कौन सीखना चाहते हैं और कौन आशीष को पाना चाहते हैं? हालेलुया। दोनों चाहते हैं। बराबर। सीखेंगे तो ये आशीष आएगी, बराबर ना? नहीं सीखेंगे तो आशीष के द्वार हमारे लिए क्या हो जाएंगे? बंद है। यहाँ पर लिखा है, हेडलाइन में लिखा है, मनुष्य के पापी हो जाने का क्या वर्ण है। हालेलुया। जैसे हम देखते कि परमेश्वर ने सारे सृष्टि को बनाया है ना, पृथ्वी को बनाया, उसके अंदर के सब बातों को परमेश्वर ने क्या किया? अपने शब्द के द्वारा क्या किया? बनाया। और उनके बाद परमेश्वर ने किसको बनाया? आदम, और उसमें से हवा को बनाया। और हम देखते यहाँ लिखा है कि यहोवा परमेश्वर ने जितने बने पशु बनाए उन सब में सर्प दुष्ट था। उसने स्त्री से कहा, क्या यह सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? हालेलुया। जैसे हम देखते हैं कि वचन क्या कहता है कि परमेश्वर ने जितने भी बातें बनाई उनमें से एक ऐसा था कि वो सबसे दूर था, है ना? क्या था? दूर था। जो कहा क्या था उसका? सांप। हालेलुया। और लिखा है, स्त्री ने सबसे कहा इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो क्या हो जाओगे? मर जाओगे। हालेलुया। हम यहाँ पर देखते कि यहाँ पर स्त्री और सर्प के बीच में क्या हो रही थी? बातचीत हो रही थी। और हम लिखा है कि सर्प उससे क्या कहता है कि परमेश्वर ने तुम्हें कहा है क्या कि इस वृक्ष का फल तुम्हें नहीं खाना है करके। यहाँ पर हम देखते हैं कि आगे जैसे सर्प उससे बात करता है, तब स्त्री क्या करती है? उससे बातचीत करके कहती है कि हाँ, परमेश्वर ने कहा है कि उसका फल खाना नहीं है। लिखा है ऐसा कि उसका हम फल खा सकते हैं, पर जो वृक्ष का वाटिका के बीच में उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। एक ऐसा वृक्ष था कि परमेश्वर ने कहा है कि उसको छूना भी नहीं है और खाना भी नहीं। बाकी सब कुछ जो बनाया है, सब कुछ तुम क्या करना है? खाना पीना सब कुछ कर सकते हो, लेकिन वाटिका के बीच में ऐसा एक वृक्ष है, उसको तुम्हें छूना भी नहीं है। हालेलुया। क्या करना है? छूना नहीं है और उसको खाना भी नहीं है, नहीं तो क्या हो जाओगे? मर जाओगे। ये बातें कौन कह रहा है? स्त्री कह रही है, जिसका नाम है हवा। हालेलुया। वो क्या कह रही है? सांप से बात कर रही है कि परमेश्वर ने हमें उसको छूने के लिए मना किया है। बाकी के सब वृक्ष के फल हम लोग खा सकते हैं, लेकिन एक वृक्ष का फल हम लोग नहीं खा सकते। परमेश्वर ने हमें कहा है कि नहीं तो तुम क्या हो जाओगे? मर जाओगे। हालेलुया। परमेश्वर ने आदम और हवा से ये बात कही थी। हालेलुया। क्या कही थी? कि तुम्हें उस वृक्ष को क्या है? छूना नहीं और खाना नहीं है। और यही बात वो क्या कर रही है? सर्प को बता रही है, सांप को बता रही है कि परमेश्वर ने हमें मना किया है। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आगे सांप क्या कहता है? तब सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय नहीं मरोगे। हालेलुया। क्या कहता है? तुम निश्चय नहीं मरोगे, वरना परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे ज्ञान का पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते कि परमेश्वर ने एक बात आदम और हवा को कहा था, है ना? परमेश्वर ने कहा था कि तुम्हें छूना नहीं है और तुम्हें खाना नहीं है। ये परमेश्वर का वचन किसको था? आदम और हवा को था।
परमेश्वर ने वचन दिया था, कहा था कि तुम्हें उसका फल नहीं खाना है। हालेलुया। ये बातें आदम और हवा को अच्छे से पता थी, बराबर। इस वजह से यहाँ पर स्त्री क्या कहती है, सबसे बात कर रही है कि हमें नहीं खाना है ऊपर। इसका मतलब आदम और हवा को पता है परमेश्वर ने ये बातें हमें कही है और हमें ये नहीं खाना है। इस वजह से वो क्या कर रही है, वो सांप से बात कर रही है। लेकिन सांप क्या उल्टा कह रहा है कि तुम निश्चय नहीं मरोगे। क्या कह रहा है, स्त्री से कह रहा है कि तुम निश्चय नहीं मरोगे, लेकिन जब तुम उस फल को खाओगे तो तुम बुरे और भले का ज्ञान पाकर तुम परमेश्वर के क्या हो जाओगे, तुल्य बन जाओगे। हालेलुया। एक तरफ परमेश्वर ने वचन कहा था कि तुम्हें नहीं खाना है, और दूसरी तरफ शैतान एक वचन कह रहा है और बहका रहा है, किसको, स्त्री को बहका रहा है वचन देकर कि तुम निश्चय नहीं मरोगे। हालेलुया। तुम निश्चय नहीं मरोगे, लेकिन बल्कि तुम बुरे और भले का ज्ञान पाकर तुम परमेश्वर के तुल्य बन जाओगे। हालेलुया। अभी दो वचन, एक परमेश्वर की ओर से आया और एक शैतान की ओर से वचन आया, और हम देखते हैं यहाँ पर स्त्री बीच में है। स्त्री एक परमेश्वर के वचन को सुना था और अभी रिसेंटली एक शैतान के वचन को सुन रही कि शैतान ने कहा था कि तुम निश्चय नहीं मरोगे और तुम परमेश्वर के तुल्य बन जाओगे। यहाँ पर हम देखते कि स्त्री ने आगे क्या कहा। आगे ऐसा लिखा है, अंत स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। हालेलुया। क्या किया, जब सब उसको बात कर रहा था, बातचीत कर रहा था, तब हम देखते हैं कि जो स्त्री थी, हवा थी, वो क्या हो गई, शैतान की बातों में फंस गई और उसने क्या किया, शैतान के वचन के ऊपर भरोसा किया। किसके ऊपर, शैतान ने जो शब्द कहे थे, है ना, मुंह से जो शब्द निकाले थे कि तुम निश्चय नहीं मरोगे। और यहाँ पर हम देखते कि हवा और आदम को परमेश्वर ने पहले ही वचन दिया था, कहा था कि तुम्हें इस वृक्ष को छूना भी नहीं है और उस फल को, उस वृक्ष का फल तुम्हें खाना नहीं है। इन दोनों पे परमेश्वर ने वचन दिया था, ये दोनों ने वचन सुना था, लेकिन आगे जाके हम देखते कि शैतान ने गलत वचन उनके हृदय में डाला कि तुम निश्चय नहीं मरोगे। शैतान उनको भरोसा दे रहा है, किसको, हवा को भरोसा दे रहा था कि तुम निश्चय नहीं मरोगे। भले परमेश्वर ने कहा है कि तुम मरोगे, लेकिन मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम निश्चय नहीं मरोगे, बल्कि तुम बुरे और भले का ज्ञान पाकर तुम क्या हो जाओगे, परमेश्वर के तुल्य बन जाओगे। ये वचन क्या कर रहा है, हवा को वो बता रहा है, और हवा उस वचन के ऊपर भरोसा रख कर क्या करती है, उस फल की तरफ देखती है और देखती है और कहती है, क्या कहती है कि वो वृक्ष फल खाने के लिए क्या है, अच्छा है वो फल, और देखने के लिए मन भाव है, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। और हम देखते कि तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया। हालेलुया। यहाँ पर देखते जिस जन को, आदम और हवा को जिस परमेश्वर ने बनाया था, उस परमेश्वर ने उनको कहा था, वचन दिया था कि तुम्हें उसको छूना भी नहीं है, खाने की तो बात तो दूर ही है, लेकिन तुम्हें छूना भी नहीं है। लेकिन हम देखते कि परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा रखकर वो चले नहीं वहां पर। हवा क्या हो गई, जो शैतान ने जो वचन उसको बताया उसके ऊपर उसने भरोसा किया। हालेलुया। क्या किया, परमेश्वर ने क्या वचन दिया था कि तुम मर जाओगे, फल खाओगे तो क्या हो जाओगे, मर जाओगे। दूसरी तरफ उल्टा शैतान क्या कह रहा है कि तुम निश्चय नहीं मरोगे। अभी दो बातें आ गई यहाँ पर। हवा ने परमेश्वर की बात सुनने के बजाय शैतान के वचन के ऊपर भरोसा किया। हालेलुया। और हम देखते कि शैतान के वचन के ऊपर भरोसा करके उसने उस फल को अच्छे तरह से देख लिया और कहा कि ये वृक्ष का फल खाने के लिए क्या है, बहुत ही अच्छा है। वो इतना भरोसा रखा शैतान के बातों के ऊपर, शैतान के वचन के ऊपर इतना भरोसा किया कि उस फल के तरफ देखकर उसने कहा कि वो फल खाने के लिए क्या है, बहुत ही अच्छा है, देखने के लिए मन भाव है, हालेलुया, और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है।
ये बातें उसके मन में आने के बाद उसने क्या किया, जाकर उसको छुआ, हालेलुया, और छूकर क्या किया, उसको तोड़ा और खाया और खाकर अपने पति को भी दिया, हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि जिसके ऊपर भरोसा रखना था उसने वहां पर उसके ऊपर भरोसा नहीं किया, परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा नहीं किया। परमेश्वर कह रहा था कि तुम निश्चय ही मरोगे, लेकिन यहाँ पर हम देखते कि हवा ने परमेश्वर के वचन को क्या किया, साइड में किया, और जो शैतान कह रहा है, जो शैतान बता रहा है, उसके ऊपर भरोसा किया। हाँ, शैतान बता रहा है निश्चय तुम नहीं मरोगे, तो ऐसा ही हो सकता है। शैतान कह रहा है कि ये फल खाने के लिए अच्छा है तो अच्छा ही होगा। ये शैतान के बातों में वो फंस गई, शैतान के वचनों में वो फंस गई। और हम देखते कि आगे जाके उसने वो तोड़ा भी, खाया भी और अपने पति को भी दिया। और आगे ऐसा लिखा है, तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे, इसलिए उन्हें अंजीर के पत्ते जोड़कर लंगोट बना दिए। हालेलुया। क्या किया? लंगोट बना दिया। जैसे उन्होंने शैतान के वचनों के ऊपर भरोसा किया, शब्द के ऊपर भरोसा किया कि शैतान कह रहा है कि तुम निश्चय नहीं मरोगे, कि हवा ने मन में विचार किया कि हाँ, शैतान कह रहा है तो मैं क्या करूंगी, उस फल को खाऊंगी। और उसने शैतान की बातों में फंस कर क्या किया, आखिर परमेश्वर ने जो कहा था, परमेश्वर की बातों को तोड़ा, उस आज्ञा को तोड़ा, वचन को तोड़ा, और आगे जाके उस फल को छूकर तोड़कर खाया भी और अपने पति को भी दिया। उसी समय वो क्या हो गए, जान गए कि हम लोग क्या है, नंगे हैं। क्या हो गए? वो जान गए कि हम लोग क्या है, नंगे हैं, और अपने लिए क्या करने लगे, वो लोग पत्ते जोड़ने लगे लंगोट बनाने के लिए। हालेलुया। आगे ऐसा लिखा है, जब 8 में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय में वाटिका में फिरता था, एक शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्ष के बीच में यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द भारी सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा ने परमेश्वर ने एक स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया? स्त्री ने कहा, सब ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। हालेलुया। हम देखते कि जब ये बातें हो गई है ना, फल खाने की बात हो गई, उनको पता चला कि हम लोग नंगे हैं। और हम देखते कि उस समय परमेश्वर ठंडे समय में क्या करता था, वाटिका में आता था। ठंडे समय में क्या करता था, परमेश्वर उतर कर आता था और उनके साथ क्या करता था, चलता था, फिरता था, बात करता था। हालेलुया। और उस समय परमेश्वर वहां पर आ गया, और जब परमेश्वर वहां पर वाटिका में आ गए तो वो दोनों क्या कर रहे थे, दोनों चुप रहे थे। किससे? परमेश्वर से। जिस परमेश्वर ने बनाया, खुद अपने हाथों से बनाया, अपने स्वरूप में बनाया, उस परमेश्वर से वो छिपने लगे। हालेलुया। क्या करने लगे? छिपने लगे। परमेश्वर कह रहा है कि क्यों चुप रहे हो तुम? आदम कहता है, क्या कहता है, कि हम लोग क्या है, नंगे हैं। उसके बाद परमेश्वर कहता है कि तुम्हें किसने बताया कि तुम नंगे हो? हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है, तुम्हें किसने बताया? आदम कहता कि, है ना, जो बाद में कहता है परमेश्वर की तुमने उस वृक्ष का फल खाया क्या? आदम कहता है कि उस स्त्री ने मुझे क्या किया, खाने के लिए मजबूर किया, स्त्री ने दिया। और स्त्री कहती है कि सब ने मुझे क्या किया, बहका दिया। एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे थे, इल्जाम डाल रहे थे। हालेलुया। लेकिन यहाँ इस वचन से परमेश्वर आज मुझे और आपको क्या सिखाना चाहता है? हालेलुया। जब एक वचन, परमेश्वर का वचन आदम को आया कि तुझे उस वृक्ष को छूना नहीं है और उस फल को खाना नहीं है, दूसरी बात हम देखते हैं कि हवा को एक वचन आता है, किसके द्वारा? शैतान के द्वारा, कि तुम निश्चय नहीं मरोगे और तुम परमेश्वर के तुल्य बन जाओगे। आदम और हवा को किसके ऊपर, किसके वचन के ऊपर भरोसा रखना था? परमेश्वर के वचन के ऊपर। हालेलुया। क्योंकि आदम और हवा को बनाने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा है,
उसने उन्हें बनाया है, उसने उस वाटिका में उन दोनों को रखा था और एक आज्ञा दी थी कि तुम्हें उस फल को नहीं खाना है। लेकिन जब शैतान उसके पास आता है, शैतान वचन देता है कि तुम निश्चय नहीं मरोगे, और वो जो हवा है उसके ऊपर भरोसा कर बैठ गई कि हाँ, शैतान कह रहा है, ये बात सब कह रहा है कि तुम निश्चय नहीं मरोगे, तो उसने आगे जाने की कोशिश की। लेकिन जो परमेश्वर ने उसको कहा था वो भूल गई वहां पर, कि परमेश्वर ने आज्ञा दी है, परमेश्वर ने वचन दिया है कि तुम मरोगे करके। लेकिन उस वचन को क्या किया, उसने साइड में कर दिया और शैतान के वचन के ऊपर भरोसा किया। कई बार हम लोग करते हैं ना, विश्वासी लोग परमेश्वर की बातों के ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं करते, लेकिन शैतान के वचन के ऊपर ज्यादा भरोसा करते। हालेलुया। परमेश्वर कहता है ना, मैं तेरे संग हूं, मैं तेरे साथ हूं, जहां पर भी तू जाएगा मैं तेरे साथ साथ रहूंगा। लेकिन ऐसी सिचुएशन आ जाती है, डिप्रेशन में लोग आ जाते हैं, है ना, चिंता में आ जाते हैं, शैतान मन में डालता है कि परमेश्वर तेरे साथ नहीं है, तू अकेला है, तेरे साथ कोई नहीं है, ना तेरे घर वाले हैं, ना तेरे मित्र जन हैं, और ना ही तेरा परमेश्वर तेरे साथ है। उस समय हम लोग क्या करते हैं, शैतान की बातों के ऊपर, शैतान के वचन के ऊपर क्या करते हैं, भरोसा रखते हैं। बहुत सारे लोग क्या हो जाते हैं, ऐसे सिचुएशन पर शैतान की बातों के ऊपर भरोसा रखते, लेकिन भूल जाते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, परमेश्वर हमेशा उनके लोगों के साथ बना रहता है। लेकिन समस्या आने के बाद, है ना, कंडीशन ऐसी विकट होने के बाद, अंधकार की चीजें शैतान आकर क्या करता है, बहकाता है, परमेश्वर के विरुद्ध में बातें करता है कि परमेश्वर तेरे साथ नहीं है, परमेश्वर तेरे संग नहीं है, तू अकेला है, अभी तेरा कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ बिगड़ चुका है। और उसके ऊपर क्या करते हैं लोग, भरोसा रखते कि मैं अकेला हूं, मेरे संग कोई नहीं है। परमेश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ, बहुत सारे, है ना, दिन से महीनों से प्रार्थना करता हूँ, लेकिन परमेश्वर सुनता नहीं है। सच में ये बातें जो कान में आ रही है सच है कि मेरे साथ कोई नहीं है। परमेश्वर ने मुझे क्या किया है, त्याग दिया है, परमेश्वर मेरे साथ नहीं है। इस वजह से मेरे जीवन में ऐसी परिस्थिति आ चुकी है, इस वजह से मेरे जीवन में ऐसे विकट के ना समस्या आ चुकी है, परमेश्वर नहीं है करके आ गई है। ये जो बातें आ रही है कान में मेरे, है ना, कि तेरे संग कोई नहीं है, परमेश्वर भी नहीं है, ये सच है। और वही लेकर बैठ जाते हैं लोग, लेकिन परमेश्वर के वचन को भूलते हैं कि परमेश्वर ने क्या कहा है वचन में, है ना, मत डर, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, है ना, मैं तुझे क्या करूंगा, दृढ़ करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा नहीं करते कि परमेश्वर ने हमारे लिए वायदा दिया है। हालेलुया। और परमेश्वर के लोग क्या करते हैं, अंधकार के वचन के ऊपर भरोसा रखते हैं, तुरंत भरोसा रखते हैं। समस्या में अंधकार की बातें आ जाती है और उन अंधकार की बातों के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, भरोसा रखते हैं। यहाँ पर आदम और हवा ने परमेश्वर के वचन को सुना था, परमेश्वर की बातों को सुना था कि उस वृक्ष के फल को तुम्हें नहीं खाना है, ये उन्हें अच्छे से पता था। लेकिन कुछ समय के बाद हवा को ऐसा बहकाया शैतान ने, अंधकार ने, कि हवा क्या हो गई, उसके वचन के ऊपर भरोसा करने लगी। जो शैतान कह रहा उसके ऊपर वो भरोसा करने लगी कि तुम निश्चय नहीं मरोगे। और उसने क्या किया, आगे जाके उस फल को छुआ और क्या किया, पाप में गिर गए। ये दोनों भी पाप में गिर गए, हवा के कारण आदम पाप में गिर गया। हालेलुया। आज हमें देखना है, हमें किस वचन के ऊपर भरोसा रखना है, अंधकार के वचन के ऊपर भरोसा रखना है या प्रकाश के वचन के ऊपर भरोसा रखना है। अंधकार के वचन हमेशा हमारे कानों में बोलते रहते। क्या हम लोग उस अंधकार के वचन के ऊपर भरोसा रखकर उसको क्या करते, धिक्कारते हैं या उसको ग्रहण करते? हवा ने क्या किया, उस बातों को ग्रहण किया अपने अंदर। हवा के अंदर वो क्षमता थी, इस वजह से उसने कहा था कि हमें परमेश्वर ने मना किया है। उसको अच्छे से पता था,
उसको नहीं पता होता तो वो यहाँ पर ऐसा नहीं बोलती कि परमेश्वर ने हमें फल खाने के लिए मना किया करके, बराबर। उसको पता था तो भी उसने अंधकार के बातों के ऊपर, शब्दों के ऊपर, वचनों के ऊपर भरोसा किया और वो जाकर क्या हो गई, पाप में गिर गई। वो खुद पाप में गिरी और दूसरों को भी क्या किया, भागीदार बोलते ना मराठी में, हाँ, मैं नहीं, मेरे साथ तू भी चल। अकेला क्या हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है, बराबर ना। तो साथ में दो जन रहेंगे तो क्या हो जाती है, पावर आ जाती है कि मैं अकेला नहीं हूं, वही तो मेरे साथ है। हवा ने ऐसा किया, खुद भी खाया और पति को भी दिया, और पति ने भी क्या किया, खाया। पत्नी देरी करके हाँ, वो भी भूल गया, अरे परमेश्वर ने हमें कहा है, तू मुझे क्यों दे रही है। यहाँ पर उसने भी मना नहीं किया। ज्यादा भरोसा शैतान के वचन के ऊपर। हालेलुया। और एक हम लोग देखेंगे, फिर हम लोग यहाँ से और सीखेंगे। देखिए मेरे साथ खोलेंगे पहला इतिहास, उसका 21वां अध्याय खोलेंगे। मैं सबके लिए पढ़ूंगा पहला इतिहास और उसका 21वां अध्याय। यहाँ ऐसा लिखा है, दाऊद द्वारा जनगणना करना। इसके द्वारा, दाऊद राजा के द्वारा। हालेलुया। लिखा है, शैतान ने इजराइल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया कि इजराइलियों की गिनती ले करके। तब दाऊद ने योआब और प्रजा के हाकिमों से कहा, तुम जाकर बेशर्बा से ले दान तक इजराइलियों की गिनती लेकर मुझे बताओ कि मैं जान लूं कि वे कितने हैं। योआब ने कहा, यहोवा की प्रजा कितनी ही क्यों ना हो, वो उसको 100 गुना बढ़ा दे, परंतु हे मेरे प्रभु, हे राजा, क्या वे सब राजा के अधीन नहीं है? मेरा प्रभु ऐसी बातें क्यों चाहता है? वह इजराइल पर दोष लगाने का कारण क्यों बने? तो भी राजा की आज्ञा योआब पर प्रबल हुई। तब योआब विदा होकर सारे इजराइल में घूमकर यरूशलेम को लौट आया। तब योआब ने प्रजा की गिनती का जोड़ दाऊद को सुनाया, और सब तलवार चलाने वाले पुरुष इजराइल के तो 11 लाख और यहूदा के 4,70,000 ठहरे, परंतु इनमें योआब ने लेवी और बिन्यामीन को न गिना, क्योंकि वो राजा की आज्ञा से घृणा करता था। हालेलुया। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि दाऊद के बारे में, क्या, किसके बारे में, दाऊद के बारे में। और यहाँ पर ऐसा क्लियर लिखा है कि दाऊद ने किसके कहने पर आकर इजराइल की गिनती की थी, शैतान के। हालेलुया। यहाँ पर क्लियर ऐसा लिखा है कि शैतान ने दाऊद को क्या किया, उस्काया। क्या किया था, उस्काया। दाऊद साधारण था, दाऊद परमेश्वर का है ना जन था, वो राजा था, है ना, वो परमेश्वर को अच्छे से जानता था, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। और लिखा, ऐसे व्यक्ति को शैतान ने क्या किया, उस्काया। क्या करने के लिए, इजराइलियों की गिनती करने के लिए। और जब हम देखते हैं कि शैतान ने दाऊद को उस्काया, दाऊद ने उसकी बात को क्या किया, मान लिया। जब शैतान ने उसको उस्काया कि गिनती कर ले, है ना, उस्काया, गिनती कर ले, दाऊद ने वहां पर क्या करना था, दाऊद ने वहां पर क्या करना था। जब शैतान उसको उस्का रहा है गिनती कर ले करके, तो दाऊद का क्या करना था, दाऊद को धिक्कारना था, शैतान की बातों को धिक्कारना था। तू जो कह रहा है मैं नहीं करूंगा, लेकिन दाऊद ने उसकी बातों में आकर उसके ऊपर भरोसा किया। और हम देखते हैं कि जैसे उसने उस्काया, दाऊद ने वैसा ही काम किया और इजराइल की क्या की, गिनती कर ली। हालेलुया। परमेश्वर का जन, पवित्र जन, प्रार्थना करने वाला है। कितने टाइम करता था प्रार्थना, कितना टाइम, 7 बार। आप कितने बार करते हो, 2 बार। सुबह कौन करते हैं, हो रहे, देरी हो रहे, इस वजह से आवाज भी वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। ऐसा ही होना चाहिए। दाऊद कितने बार कर रहा था,
ऐसा व्यक्ति शैतान में क्या हो गया, फंस गया। 7 बार प्रार्थना करने वाला, परमेश्वर के नजदीक, परमेश्वर के चरणों में संगति में बैठने वाला व्यक्ति शैतान की बातों में फंस गया। शैतान ने इतना उस्काया कि उसने क्या किया, गिनती कर ली, उस्काया। और हम देखते कि आगे क्या हुआ, आगे उसका परिणाम क्या हुआ। जब हम शैतान की बातों को सुनते हैं, शैतान के वचन के ऊपर भरोसा करते हैं, तब क्या हो जाता है, किसी को पता है? जब हम इस पर भरोसा रखते हैं, क्या होता है? जब हम बाइबल के वचन के ऊपर भरोसा रखते तो क्या मिलता है? जय मिलती है, विजय मिलता है, छुटकारा मिलता है, चंगाई मिलती है, बढ़ोतरी मिलती है, सब कुछ हो जाता है इस पवित्र वचन के ऊपर भरोसा रखने के बाद। लेकिन इसके ऊपर भरोसा नहीं रखेंगे तो क्या हो सकता है? हालेलुया। सबको पता है, यहाँ पर जितने भी बेटे सबको पता है, लेकिन आदम और हवा और दाऊद को नहीं पता। इसका मतलब देखो कि आप कितने उनसे है ना? सबको पता है, लेकिन उन लोगों को नहीं पता था जो लोग परमेश्वर के संगति में बैठते थे। आदम हवा परमेश्वर के साथ चलते थे, फिरते थे, उनको नहीं पता था इसका मतलब। और वो क्या हो गए, फंस गए। दाऊद फंस गया और गिनती कर बैठा। आज हम लोग फंसते हैं, ऐसा हो जाता है हमारे द्वारा ऐसा कुछ। फिर से आएंगे हम लोग उत्पत्ति में, देखिए यहाँ पर ऐसा लिखा है, आगे हम देखते हैं जब आदम और हवा परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा नहीं करते और पाप में गिर जाते, उसके बाद उनके जीवन में क्या आ जाता है। जो शैतान के वचन के ऊपर भरोसा रखते हैं उनके जीवन में क्या क्या हो सकता है। यहाँ पर हम देखते कि स्त्री ने शैतान के वचन के ऊपर भरोसा किया और आगे जाके क्या हुआ देखते, लिखा है कि 14 में देखिए, तब यहोवा परमेश्वर ने सबसे कहा, तू ने जो ये किया है इसलिए तू सब घरेलू पशु और सब बनेले पशु से अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में क्या करूंगा, बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। ये किसके बारे में था? सर्प के बारे में। अभी आया स्त्री के ऊपर। 16 में लिखा है, फिर स्त्री से उसने कहा, किसने? परमेश्वर यहोवा ने, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने का दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। हालेलुया। क्या करेगा? प्रभुता करेगा। लेकिन उसके पहले हम देखते कि जब उसने शैतान की वचन के ऊपर भरोसा किया, हम देखते कि उसके जीवन में क्या आया, क्या आया? जब उसने शैतान के वचन के ऊपर भरोसा किया, बातों के ऊपर भरोसा किया, स्त्री के जीवन में जितना दुख नहीं था उससे ज्यादा दुख उसके जीवन में आ गया। लिखा है कि मैं तेरी पीड़ा को और तेरे गर्भवती होने का दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। हालेलुया। क्या हो जाऊंगा? करूंगा, बहुत बढ़ाऊंगा। कारण क्या था? पीड़ा, दुख आने का कारण क्या था? शैतान के वचन के ऊपर भरोसा उसने किया। दुख आने का कारण क्या था? उसने शैतान की बातों के ऊपर, वचन के ऊपर भरोसा किया। शैतान ने उसको क्या किया था? बहकाया था और उसने उसके ऊपर भरोसा किया। उसका रिजल्ट उसको क्या मिला? क्या मिला उसका रिजल्ट? दुख मिला। बहुत पीड़ा में होकर, है
उसका दुख क्या हो गया, और बढ़ गया। होता है ना, यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं है ना, बहुत पीड़ा होती है, दुख होता है, लेकिन हम देखते कि वो पीड़ा और दुख नहीं था पहला। शैतान के बातों में आने से पहले वो पीड़ा और दुख ज्यादा नहीं था, लेकिन जब उसने शैतान की बातों को सुना, उसके बाद उसकी पीड़ा में क्या हो गई, ज्यादा बढ़ोतरी आ गई। लिखा है कि मैं उस पीड़ा को ज्यादा बढ़ाऊंगा, उस दुख को क्या करूंगा, बढ़ाऊंगा। रिजल्ट क्या आ गया, शैतान की बातों को सुनकर दुख आ गया। आज हम लोग शैतान की बातों के ऊपर है ना विश्वास रखते, शैतान की चीजों के ऊपर विश्वास रखते, तो हमारे जीवन में क्या आना है, दुख आना ही आना है। क्या आना है, दुख आना है। लेकिन परमेश्वर के वचन के ऊपर उसने भरोसा रखकर चले होते, तो आदम वाटिका में वो क्या होते थे, आशीषित जीवन जीते, महिमा में रहते, है ना, आशीषित लोग होते आदम और हवा। लेकिन वो शैतान की बातों में आकर पीड़ा में और दुख में आ गए। लिखा है आगे कि देखिए यहाँ पर ऐसा लिखा है कि 17 में, और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे खाना न खाना, उसको तूने खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसके ऊपर जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। किसके साथ खाया करेगा, दुख के साथ। स्त्री को कहा दुख के साथ क्या हो जाएगी, दुख को क्या हो करूंगा मैं, तुझे बढ़ाऊंगा, पीड़ा के साथ। आदम को क्या हुआ, दुख के साथ वो क्या करेगा, उपज को खाएगा। एक कारण की वजह से, क्या कारण था, शैतान के वचन के ऊपर भरोसा रखा, अंधकार की चीजों के ऊपर उन्होंने क्या किया, भरोसा किया, और परमेश्वर के वचन को क्या किया, उन्होंने तोड़ दिया। आज परमेश्वर के वचन को जो तोड़ता है, हालेलुया, ये न मत समझो कि हम लोग आशीषित लोग बन जाएंगे, हालेलुया। जो परमेश्वर के वचन को तोड़ेंगे, परमेश्वर के वचन को इग्नोर करेंगे और अंधकार की चीजों में बढ़ेंगे, चलेंगे, फिरेंगे, रहेंगे, वचन कहता है उनका दुख क्या हो जाता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता है, हालेलुया। क्या हो जाएगा, दुख में, पीड़ा में उनका जीवन क्या हो जाता है, लगातार बना रहता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि आदम और हवा ने परमेश्वर की बातों पर रहते, अटल रहते, तो उनके जीवन में ये दुख कभी भी नहीं आता। लेकिन शैतान के वचन के ऊपर भरोसा किया और उनके जीवन में दुख आ गया, हालेलुया। आज हम देखते हैं कि आज परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के विश्वासी लोग जो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर, वचन को तोड़कर संसारिक बातों में जो उलझे रहते, संसारिक बातों को जो पहला स्थान देते, उनके जीवन में दुख आना ही है। फिर हम लोग बोलेंगे कि मैं हर एतवार चर्च में जाता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, लेकिन हमारा जीवन और हमारा सुनना केवल अंधकार की बातों का रहेगा, तो हमारे जीवन में कभी भी सुख नहीं आएगा। दुख में जीवन जिए हम लोग जीते रहेंगे हमेशा। कारण क्या है, खुद हम लोग ही। यहाँ पर हवा के हाथों में था उसके बातों को धिक्कारना, लेकिन उसने धिक्कारा नहीं। उसने क्या किया, ग्रहण किया उस बातों को और उसके ऊपर भरोसा किया, और उसके बाद उसके भी जीवन में दुख आया और आदम के जीवन में भी दुख आया। आज हमें तय करना है कि हम लोग किन बातों के ऊपर विश्वास करते। हम परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा रखते कि बाहर की संसारिक बातों के ऊपर या अंधकार की बातों के ऊपर हम भरोसा रखते। हम अंधकार की बातों के ऊपर भरोसा रखेंगे तो हमारे जीवन में दुख ऑटोमेटिकली आते रहेंगे। लेकिन हम परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा रखेंगे अंत तक, लास्ट तक, तो परमेश्वर हमें क्या करेगा, सुख में चलाएगा, आनंद में चलाएगा, शांति में चलाएगा। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि वो हमारा शोक क्या करता है, आनंद में बदलने वाला परमेश्वर है। कब, जब हम परमेश्वर के वचन के ऊपर आनंद रहेंगे, बने रहेंगे, तब। यहाँ पर सीखने वाली बात है, आज हमें किसकी आवाज को सुनना है,
आज हमें किसके वचन के ऊपर भरोसा रखना है? परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा रखना है या शैतान की बातों के ऊपर? हालेलुया। दोनों चीजें हमारे जीवन में आती रहती है। परमेश्वर के वचन भी हम सुनते हैं और बहुत बार, कई बार शैतान के वचन भी हमारे कानों में आ जाते हैं। हालेलुया। शैतान के वचन क्या रहेंगे कि तेरे जीवन में कुछ नहीं है, तेरा जीवन व्यर्थ है ना, तेरे साथ कोई नहीं है, तू ऐसा ही है, तुझे लोग दोष देते हैं, तुझे लोग कुछ कुछ बोलते हैं। शैतान क्या करता है? भटकाता है लोगों को, परमेश्वर के विरुद्ध में भटकाता है और लोग उसके अंदर आने के बाद क्या हो जाते हैं? दुख में और दुख में क्या हो जाते हैं? बैठ जाते हैं, जाते हैं। हालेलुया। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि दाऊद ने भी वैसा ही किया था। दाऊद ने शैतान की बातों में आकर गिनती तो कर ली, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ किसको पता है? हालेलुया। किसी को पता है? दाऊद ने तो शैतान की बातों के ऊपर भरोसा किया, गिनती की, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? यहाँ पर आदम और हवा ने शैतान की बातों पर भरोसा किया, वचन के ऊपर भरोसा किया और परिणाम क्या हुआ? उनके जीवन में दुख आया। हालेलुया, है ना, दुख आया। लेकिन दाऊद ने जब शैतान की बातों के ऊपर भरोसा कर गिनती कर ली, उनकी बातों में आकर गिनती कर ली, तो उस नगर में उनके बीच में क्या हुआ? हालेलुया, बराबर है, बीच में बराबर बोलते हैं, तलवार आई। क्या आई? तलवार आई। किसी ने पढ़ा है? पढ़ा है ना? लिखा है, देखो 7 में पहला इतिहास 21, फिर से आएंगे 21 में लिखा है 7 वचन में, यह बात परमेश्वर को बुरी लगी। कौन सी बात? जनगणना, गिनती करना परमेश्वर को क्या लगा? बुरा लगा। क्यों बुरा लगा? तो उसने किसकी बात सुनी? शैतान की बात सुनी। लिखा है ये बात परमेश्वर को बुरी लगी, इसलिए उसने इस्राएल को क्या किया? मारा। क्या किया? मार डाला। गिनती किसने की थी? दाऊद ने की। एक व्यक्ति ने गिनती की और भुगतना किसको पड़ा? पूरे इस्राएल को। हालेलुया। हवा ने वैसा काम किया और भुगतना किसको पड़ रहा है? पृथ्वी भर के लोगों को, है ना। हवा ने काम किया और भुगतना सबको पड़ा। पीड़ा में सब स्त्रियां जो है, पीड़ा में क्या कर रही है? बच्चों को पैदा, ये जो भी हो रहा है। आदम, है ना, जीवन भर क्या कर रहा है? अपने ऊपर खाएगा दुख के साथ। आज सब जो लोग हैं, आदमी लोग क्या करते हैं? काम पे जाते सुबह, है ना, मेहनत करते हैं। इसलिए क्या आप देखेंगे, आप सेंट्रल लाइन में बीटी जाते समय लोग लटकते, है ना, लटक के जाते हैं। कितना समस्या से जूझ कर आते हैं और उन लोगों को पता चलता है कि मेरा पति, है ना, किस हालत में जाता होगा और किस हालत में आता होगा। कोई गया है सुबह के समय और शाम के समय, आने के समय लटक के कौन जाता है? कितने जन एक्सीडेंट हो जाता है, गिर जाते हैं। हालेलुया। कारण क्या था? एक दाऊद ने क्या किया? गिनती की और परमेश्वर ने इस्राएल लोगों को मारा। और लिखा है आगे कि दाऊद ने परमेश्वर से कहा, यह काम जो मैंने किया वो महापाप है, परंतु अब अपने दास का अधर्म दूर कर, मुझसे तो बड़ी मूर्खता हुई है। तब यहोवा ने दाऊद के दर्शिगात से कहा, जाकर दाऊद से कहे, यहोवा यो कहता है कि मैं तुझको 3 विपत्तियां दिखाता हूँ। फिर परमेश्वर कहता है उसको 3 विपत्तियां दिखाता हूँ, तू उसमें से क्या कर? चुन ले। दाऊद एक विपत्ति चुन लेता है। लेकिन इससे कली से हम लोग क्या सीख सकते? हवा, आदम और दाऊद के जीवन के द्वारा हम लोग क्या सीख सकते हैं? कि हमें केवल और केवल परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा रखना है। शैतान कितना भी लोगों को बहकाए, उसका है,
लेकिन हमें केवल परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा रखना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही हमें क्या करता है, सहायता करता है, मदद करता है, और आने में क्या करता है, मदद करता है परमेश्वर का वचन। लेकिन शैतान का वचन क्या करता है, हमेशा लोगों को क्या करता है, गिराता है। शैतान हमेशा लोगों को क्या करता है, नीचा करता है। लेकिन परमेश्वर का वचन परमेश्वर के लोगों को क्या करता है, उठाता है, बचाता है ना, और बढ़ाता है। आज का वचन कलीसिया को यही है कि हमें अंधकार की बातों को नहीं सुनना है, अंधकार के वचन के ऊपर भरोसा नहीं करना है, परंतु परमेश्वर के लिखे हुए वचन, सामर्थ्य वचन के ऊपर क्या करना है, हमें भरोसा रखना है। वही वचन हमें क्या करेगा, आशीषित करेगा, है ना, बढ़ोतरी देगा, उन्नति देगा, और हर एक संकट से क्या करेगा, परमेश्वर का वचन हमें क्या करेगा, बाहर निकालेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में क्या करे, ऐसा ही काम करे और आशीष करे। आइए जोरदार रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सदा सहाई, रब की होवे सदा सहाई, उसके नाम की सना, उसके नाम की सना हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब के घर में होवे सिपाही, रब के घर में होवे सिपाही, उसके हाथों सना, उसके हाथों सना हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, जग के जोशे को न सिंगे, जय के जोशे को न सिंगे, पर्वत भी न बचा, पर्वत भी न बचा, हमेशा रब की होवे सना, हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ,